जय हिंद बच्चों। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ कंसिडर्ड एज कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, तो इस कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स टॉपिक की शुरुआत करने के पहले हम लोग दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको जाने बिना आप इसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे इसमें एक है, पहले हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, तो देखिए कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी की अगर आप बात करते हैं तो उसको जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें दो चीज़ें तो होती ही होती हैं। उसमें एक टर्म आता है न्यूमेरिकल वैल्यू का और दूसरा है यूनिट का। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हो कि वर्क डन बाय अ बॉय इज़ इक्वल टू 400 जूल। ठीक है, तो 400 जूल जब आप कहते हैं तो इसमें जो 400 है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और जूल है वर्क का यूनिट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है तो उसको हम लोग दो टर्म से ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और दूसरा होगा यूनिट। जैसे आप कहते हो कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 50 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, टेम्परेचर का एक यूनिट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स। इसी को हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ या बेसिक यूनिट भी कहते हैं। तो इसके पहले कि हम आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन बताएं, इसको समझने के लिए आप सिंपल टर्म्स जानिए। जैसे आप सब लोग जो भी बुक्स पढ़ते हैं, जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसका बेसिक्स जो है, जो फंडामेंटल है वो क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो आपने क्लास LKG में पढ़ा होगा, नर्सरी में पढ़ा होगा, A टू Z के बिना कोई भी वर्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है फंडामेंटल, तो FUNDAMENTAL, तो इतने सारे लेटर्स जब मिले तब ये एक टर्म बना फंडामेंटल। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं या फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको हम लोग ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर्स। अब जैसे आप ABCD का कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, ABCD सबसे बेसिक है, ABCD को आप दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर्स आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। आई थिंक आई एम क्लियर, इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू। अगर आप कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और जो फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़ होंगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी यूनिट भी होगा उसका, तो इसका जो यूनिट है उसको हम लोग फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कहेंगे। देखिए, ऐसे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ कंसीडर की जाती हैं। यहाँ मैंने क्रम से लिखा हुआ है, सीरियल नंबर से, फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। तो आपको इन सातों का नाम अच्छे से याद कर लेना चाहिए। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, मास का यूनिट यहाँ हमने लिखा है किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। देखिए CDS में कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैंडेला है, केमिस्ट्री में एक एलिमेंट है कैडमियम, उसका भी सिंबल यही है, लेकिन ये कैंडेला है। और ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल। इनको हम लोग 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं और उनके यूनिट को 7 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब बेसिक या फंडामेंटल के बाद हम लोग आते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। देखिए, डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में बस सिंपल सी डेफिनेशन है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, वहाँ क्या था, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, एग्जाम्पल, फोर्स की बात आप करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, F = ma। फोर्स का यूनिट
मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि फोर्स के यूनिट को आपने मास और एक्सेलरेशन के यूनिट की हेल्प से डेराइव किया है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी और डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, आपको पता है। तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है प्यारे बच्चों, जहाँ भी आपको डाउट होगा आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। रिलैक्स होके पढ़िए, आप एकदम घबराने की बात नहीं है। कोई भी टॉपिक पे आपको डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपको मिल जाएगा इसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसको हमने कन्वर्जन कहा था। देखिए, आपको एक हम मैक्रो यूनिट्स के प्रीफिक्सेस बताएंगे, दूसरा माइक्रो के। ये मैक्रो का मतलब हो गया बड़े से बड़ा, लार्जेस्ट, ठीक है, जिसमें है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये सब प्रीफिक्स हैं। मतलब अगर ग्राम के आगे डेका लग जाएगा तो डेका ग्राम हो गया, मीटर के आगे डेका लग गया तो डेका मीटर हो गया, हेक्टो के आगे डेका के आगे सेकंड लग गया तो सेकंड के आगे डेका लग गया तो डेका सेकंड हो गया, है ना। बेसिकली हम लोग मास, लेंथ और टाइम वाले को मानकर चलते हैं। तो डेका की वैल्यू है 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, जीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 एंड एक्सा 10⁻18। इसमें आपको बहुत अलर्ट रहना है। ये पावर सारी पॉजिटिव हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अभी अब हम जब माइक्रो पढ़ाएंगे, ये तो मैक्रो है, जब माइक्रो बताएंगे तो सारी पावर्स निगेटिव में हैं। अब एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि 20 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी गीगाग्राम, यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बहुत सिंपल मेथड है। आप 1 किलोग्राम की वैल्यू लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम, ऊपर देखिए लिखा भी है 1 किलो इक्वल टू 10⁻3 ग्राम लगाना है आपको केवल उसके आगे, ठीक है ना। 1 गीगाग्राम, जीगा की वैल्यू भी आपको लिखी है 10⁻9। आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो निकालो। देखो मैंने किया है 1 किलोग्राम अपॉन 1 गीगाग्राम, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 10⁻3 अपॉन 10⁻9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻6 गीगाग्राम। और जब 1 किलोग्राम की आपको वैल्यू पता चल गई तो 20 का निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पुट कर दोगे। ठीक है बच्चों, ट्राई करिएगा, आप जहाँ डाउट होगा पूछिएगा फिर से। चलिए आइए माइक्रो पे भी हम देख लेते हैं। माइक्रो यूनिट्स में है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। वैल्यूज़ हैं 10⁻1, -2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। एकदम इसी के पैरेलल हैं। देखिए यहाँ सारी पावर पॉजिटिव में, यहाँ सारी पावर निगेटिव में। कन्वर्जन का तरीका भी वही होगा। देखिए अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि 50 नैनो सेकेंड में कितने पिको सेकेंड, सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। In 1 nanosecond you find that there are 10⁻9 second. In 1 picosecond 10⁻12 second. Find out their ratio 1 ns upon 1 ps. n का मतलब नैनो, p का मतलब पिको है। तो 10⁻9 अपॉन 10⁻12 इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻3। इट सिंपली इम्प्लाइज दैट 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 10⁻3 पिको सेकेंड। और जब 1 नैनो सेकेंड की वैल्यू आपको पता चल गई तो 50 नैनो सेकेंड की वैल्यू फाइंड करना ज़रा भी मुश्किल नहीं। आप मल्टीप्लाई कर दो कि जो आएगा वही आपका आंसर होगा, वही इस बॉक्स में फिलअप किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जो नहीं क्लियर होंगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।